अब भालू का पता चल गया था, आवाज तो आई। आवाज आ रही थी ना, फिर पीछे से आवाज आई, फिर हमने लाइव फुटेज देखा। तो ये देखे भाई, भालू दिख रहा था यहाँ पे, मतलब यहाँ पे डंप जोन है पीछे पे, कैसे घूम रहा है। और यहाँ पे एडीसी एम्प्लॉइज होते हैं इस कमरे में। ये देख, यहाँ पे आया था भालू। और एक मतलब एक अलग ही चीज़ हो गई थी यहाँ पे उस दिन। जो ये बच्चे हैं ना, ये दरवाज़ा बंद करना भूल गए थे, इसको मतलब कुंडी लगाना भूल गए थे। आता तो वो दरवाज़ा खोलता तो फिर क्या ही होता है, वो तो सोचने वाली बात है। नाल बदलते हुए कई किसी के पेट पे लग गई, और रेस्ट पे, फिर बेड रेस्ट पे किसी के दांत ही तोड़ दिए। एक आखिरी कोशिश करेगा भाई। ओए ये आज भाई अलग जगह आ गया मैं, ऊपर की तरफ। धूप भी यहाँ पे अच्छी रहेगी। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका घांगरिया गोविंद धाम टाउन से। सुबह का मौसम कुछ ऐसा है, मौसम खुला हुआ है, अच्छा शांत सा माहौल लग रहा है भाई देखो। और ऊपर तो अभी बादल तो लगे नहीं हैं, लेकिन उधर फूलों की घाटी वाली जो पहाड़ी है ना, उधर से देखिए बादल वगैरह घूम रहे हैं, तो आ सकते हैं। और इधर से भी थोड़ा बहुत बादल आ गए हैं, तो ठंड भाई काफ़ी लग रही है। मॉर्निंग और इवनिंग टाइम में तो बहुत ज़्यादा ठंड भाई, तो बिना जैकेट के आप घूमोगे तो आपकी तबीयत खराब हो सकती है। ऐसा माहौल है सुबह। अभी सब सवारियों का इंतजार कर रहे हैं इधर। कुछ तो भाई निक्कर में घूम रहे हैं यहाँ पे, इतना ठंडा भी नहीं लग रहा है इसको। ये देखो घोड़े लगे हुए लाइन पे, अभी सारी सवारियाँ लेकर के जाएंगे पुलना गाँव। बाकी उस्ताद जी की तैयारी हो रही है। गोभी तो छिल दिया इसने। गोभी का पराठे, गोभी पराठा, गोभी आलू भी जाएगा इसमें, आलू प्याज जाएगा अलग। चल बना आज पराठे ही खा लेंगे चाय के साथ। छोला मरीच के खाऊं हैं? मरीच तू क्या खाऊं? मरीज बोल तो खाणू नहीं खाना मरीज। ये खाना पड़ेगा तुझे। क्यों खाना पड़ेगा? नहीं खाना पड़ेगा। कह रहा भाई मरीज है, मरीज वाला खाना खा। मरीज वाला तो भाई अब तो काफ़ी ठीक हो गया। धीरे धीरे मेरे को शुरू करना पड़ेगा, रोटी पराठे या नॉर्मल जो भी खाना है, हैवी खाना, तभी एनर्जी आएगी भाई शरीर। भाई अभी मैं चप्पल में आ रखा हूँ ना, इतने में भी ठंडा लग रहा। मॉर्निंग के अभी 8:30 बज रहे हैं। जूते पहनूंगा तभी धूप आएगी, तो धूप सेकूंगा भाई। धूप भी ऐसी आ रही है कि कोई जान ही नहीं है धूप। तो भाई आलू गोभी मिक्स पराठे का मसाला हो रहा है तैयार। बहुत दिनों बाद खाऊंगा भाई थोड़ा हैवी सा खाना। ये अपना पराठा रेडी हो चुका है, चाय चलती है भाई। आज थोड़ा हैवी खाना खाऊंगा मैं। तो भाई अभी तो इतनी बोरियत आ रही है, ऐसा खाली सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है ऑफ सीजन चल रहा होगा अभी गोविंद धाम घांगरिया में। तो चलते हैं थोड़ा कांजिला हेलीपैड के पास, क्रिकेट भी खेल रहे होंगे लोग, आराम से बैठ जाते हैं, धूप भी सेकते रहेंगे, मज़ा भी आता है देखने में। एक ही घोड़ा यहाँ पे अभी खड़ा हो रखा भाई। चलो घूमते हैं जंगलों के बीचों बीच कांजिला हेलीपैड के पास। देखिए भाई अभी रास्ता खाली है, अभी काफ़ी कम संगत अभी पहुंची हुई है। सुबह 10 बज रहे हैं अभी, तो 10 बजे तक तो खैर कम ही पहुंचते हैं। बाकी मौसम ठीक है भाई, आज 22 अगस्त के दिन मौसम ठीक ठाक है। अब जो है बरसात कम कम होना शुरू हो जाती है। बाकी सितंबर से मौसम बहुत ही सुंदर रहता है। सबसे बेस्ट वेदर अगर कहूँ जून के बाद तो सितंबर ही रहता है, मौसम अच्छा रहता है। बाकी जंगलों के बीच देखे भाई, और आजकल ना भालू वगैरह भी आ रहे हैं काफ़ी, क्योंकि मैंने इको डेवलपमेंट कमेटी के ऑफिस से जो CCTV है, तो इधर उधर भालू बहुत घूम रहे हैं। तो रात में तो घूमना बेकार है भाई। दिन को छोड़ करके ना शाम और रात में भाई बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। और यहाँ पे गाय माता देखो दिन में यहाँ पे आ जाती है चरने के लिए कांजिला हेलीपैड में, और शाम को गोविंद धाम में पहुँच जाती है भाई। जो शेड है वहाँ पे रेन शेड, उसके अंदर ये है कि बरसात में भी बचाव हो जाता है। बाकी हेलीपैड का भी नज़ारा काफ़ी सुंदर है आजकल, ये देखिए। बाकी भाई मौसम ठीक है, अगर मौसम काफ़ी लोग पूछ रहे थे, मौसम तो बिल्कुल ठीक है। मतलब कम बरसात होगी अगर होगी भी तो, क्योंकि मेन यही होता है जुलाई और अगस्त का, और मिड अगस्त के बाद बरसात धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाती है। बाकी देखिए भाई क्रिकेट मैच चलता है आजकल, क्योंकि हेलीकॉप्टर चल नहीं रहा है तो पूरा एरिया खाली है, तो बढ़िया भी टाइम स्पेंड हो जाता है लड़कों का यहाँ पे। ये देखो क्रिकेट मैच चल रहा है, फुल बड़ा ग्राउंड है, लेकिन फील्डिंग देखो कहाँ तक लगी हुई है। यहाँ तक लगे हुए हैं, यहाँ तक लगे हुए हैं, क्योंकि बॉल इतने दूर तक भी चले जाती है। आज भाई अलग जगह आ गया मैं, ऊपर की तरफ। यहाँ पे बड़ा शांति सा महसूस होता है, सुकून सा।
धूप भी यहाँ पे अच्छी रहेगी अगर धूप आएगी तो, क्योंकि अभी फिर से ना बादल लग गए हैं तो धूप थोड़ा कम हो चुकी है। बाकी यहाँ पे देखो कितने सारे फ्लावर्स हो रखे हैं, जैसे सूरजमुखी होते हैं ना, तो बस ये समझ लो कि जंगली फ्लावर है। और इस पे देखो ये बैठी हुई है। भाई अभी दिन के ना 1 बज चुके हैं और अभी भी पूरा घांगरा खाली लग रहा है। काफ़ी कम संगत पहुंची हुई है अभी गोविंद धाम में। बसरते आएंगे धीरे धीरे, जो घोड़े वाले हैं वही आए होंगे। मौसम भी भाई थोड़ा चेंज हो रहा है, बदल रहा है हल्का सा। ओए हीरो, खाना बनाया क्या? कौन सी दाल? चने खिला दे यार, भूख लग रही मेरे को। इसका दांत में दर्द हो रहा है भाई, पता नहीं एक दांत आधा क्रैक हो गया इसका, इसलिए बड़ा दर्द कर रहा है। आज खा रहा हूँ भाई चावल, एक दिन परसों भी खाया था कृष्णा की दुकान पे। अब खाना शुरू करते हैं भाई, क्योंकि रहा नहीं जा रहा भाई खिचड़ी खिचड़ी खा खा के। तो भाई शाम के 4:30 और चाय का प्याला आ गया है। यहाँ पे देखिए भाई, ये पता नहीं क्या है बोले, क्या है ये? भौरा है ये, भौरा देख, काटेगा ये, जान भी ले सकता है भाई। तो आराम कर रहा था, सो गया था खाना खाने के बाद, काफ़ी थकावट लग रही थी। और अभी मौसम की बात करें, मौसम भी थोड़े से ऊपर ऊपर पूरा बादल घूम रहा है पहाड़ियों के बिल्कुल पास। बाकी मौसम आज दिन भर तक तो ठीक था, और मतलब अभी तक एक बूंद बारिश नहीं आई, बट आ सकती है रात में, थोड़ा बहुत आएगी भी। तो यहाँ पे वीर सिंह का तो भाई नेट बड़ा ख़तरनाक चलता है, मूवी चल रही है भाई इसकी, और हमारी भाई रील नहीं चल पा रही है। वीर सिंह यहाँ मूवी देख रहा है, घर पे लड़ाई कर रहा है, तो घर वालों से लड़ाई कर रहा है। वीर सिंह को भी घर की याद आ रही होगी भाई अब, क्योंकि 2-3 महीने होने वाले हैं यहीं पे है घंगरिया में। अब वही है 10 अक्टूबर के बाद ही सीधा 11 अक्टूबर को यूपी निकलेगा। तो भाई आज भी काफ़ी संगत रही है यात्रा के लिए। देखो कुछ कुछ यहाँ पे आराम से प्रकृति का आनंद लेते हैं शाम के समय पत्थरों में बैठ कर। अब ये सारे घोड़े खच्चर जो है नीचे जाने वाले हैं अभी पुलना में, क्योंकि उनका डेरा वहीं पे है। इंतज़ार कर रहे हैं, अगर एक आध सवारी मिल जाए तो चलेंगे, नहीं तो खाली जाना पड़ेगा इनको। ये देखो जैसे जा रहे हैं अभी शाम के 5 बजे। क्या करे, कहीं आना जाना भी नहीं हो पा रहा है भाई। ठंडा इतना लग रहा है ना, डॉक्टर ने बोला है कि ठंड से बच के रहना, इसलिए मैं ठंड में घूम भी नहीं रहा हूँ भाई। यहाँ से देखता रहूँगा नज़ारे पहाड़ियों के, देखिए ऊपर। यहीं पे सब कुछ है भाई, देखो हॉस्पिटल भी है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, पीछे है पुलिस स्टेशन, ये है इको डेवलपमेंट कमेटी ऑफिस, तीनों एक ही जगह पे है भाई। कहीं मतलब जाने की ज़रूरत नहीं होगी, जो यहाँ पे होगा उसको तीनों जगह अगर ज़रूरत पड़ेगी तो जा सकते हैं। बाकी अब जाके भाई थोड़ा बूंदाबांदी शुरू हो चुकी है, बरसात हो रही है थोड़ी, मतलब बूंदाबांदी अब जाके शुरू हो रही है। मतलब ये लगा लो दिन में एक बार थोड़ी बहुत बारिश तो होगी ही होगी भाई। अभी भी पहाड़ों में थोड़ा बहुत ऐसा मौसम रहता ही है। भाई कुछ मिनटों की बारिश थी, बारिश भी निकल चुकी है। और यहाँ पे मैं चट्टान के ऊपर आ गया भाई। यहाँ पे ये देखो अपने पड़ोसी के पास, ये पड़ोसी है अपने पुलना गांव में, जो इसके 6-7 बच्चे हुए थे ना, उसको बाघ ने उठा के ले गया था एक ही दिन में ना, छोटे छोटे, मतलब 10-15-20 दिन के बच्चे थे। और इसके पैर पे फिर चोट लगी, लास्ट ईयर भी लगी थी, इस बार भी पता नहीं, नीचे से मैंने एक दिन देखा तो कुछ चुभा होगा, तो खून वगैरह आ रहा था, तो इसलिए दर्द हो रहा है इसको। बाकी यहाँ पे बैठ गया हूँ भाई मैं थोड़ी देर। मैंने कहा घूम तो नहीं सकते, लेकिन थोड़ा इधर तो घूम ही सकते हैं। तो यहाँ से कुछ ऐसे नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। तो भाई अभी घोड़े खच्चरों की जो है ना नाल बदली जा रही है, लेकिन इनको कंट्रोल करना हो रहा बहुत मुश्किल। खुद दबाने दबाए तो खुद पकड़ा
पुरानी नाल को निकाल करके नई नाल लगानी पड़ती है। ये देखो भाई पीछे वाला पैर उठाने में सबसे ज्यादा मेहनत। तो भाई नाल लगाने का कारण ये है कि इनके पैरों पे पत्थर न चुभ जाए, फिसल ना जाए, तो नाल लगाना ज़रूरी है। तीसरे दिन में बदलती है इनकी नाल, सारे खच्चर घोड़ों के तीसरे या चौथे दिन में, जिस हिसाब से काम होता है। तो जितने भी घोड़े खच्चर है सबकी नाल बदलते हैं चारों पैरों की। सबसे रिस्की काम है भाई। इस कामों में कई लोगों के पेट पे लात लगी हुई है, दांत टूटे हुए हैं, किसी का हाथ टूटा हुआ है। बहुत रिस्की काम है। एक पैर संभालना भी मुश्किल हो जा रहा घोड़े का भाई। पैर उठाते उठाते इसके हाथों में दर्द हो गया। ये मना कर रहा है। तुझे डर लग रही रे हैं? ये साफ मना कर रहा भाई। इसको इतनी डर है कि इतना दूर खड़ा हो रहा है। ये बंदा ले रहा है रिस्क। ये होल्ड करके रखना पड़ता है, क्योंकि अगर पैर लग गया तो सब ये देखो पैर घुमा रहा है भाई। पैर भी साफ करने होते हैं उनके नाखून। दर्द तो नहीं होता, लेकिन वो ऐसे ही फड़फड़ाते हैं घोड़े खच्चर कभी कभी। बहुत झटके मार रहा भाई ये वाला। ये देखो इसके पीछे से गए, बड़ी मशक्कत के बाद पकड़ पाए भाई ये पैर। डर डर के ये भाई झटक दिया था। एक आखिरी कोशिश करेगा भाई। ओए ये देख रहे हो भाई, बैक साइड स्टोरी कुछ ऐसे होती है घोड़े खच्चर वालों की। मतलब उनकी नाल बदलना सबसे टफेस्ट काम है भाई। लात दुलत्ती कई इंसिडेंट हो चुके हैं भाई नाल बदलते हुए। कई किसी के पेट पे लग गई और रेस्ट पे, फिर बेड रेस्ट पे, किसी के दांत ही तोड़ दिए, किसी का हाथ ही तोड़ दिया। इतनी मतलब पावर होती है उनके एक लात पे कि बंदा जख्मी हो ही जाता है भाई कुछ भी करे। बहुत टफेस्ट काम है। बैक साइड स्टोरी हर तीसरे दिन ये चीज़ झेलनी पड़ती है। अब बदलना तो है ही भाई नाल, कुछ भी करो कैसे भी करो कंट्रोल करके। तो भाई कल परसों के दिन ना एडीसी ऑफिस के पीछे भालू आया था, भालू का बच्चा आया हुआ था। और तो वही देख रहे हैं भाई, सीसीटीवी पे चेक कर रहे हैं किस दिन आया था, कौन सी डेट में आया था। मैं भालू दिखाने वाला हूँ आपको। तो ये देखे भाई भालू दिख रहा था यहाँ पे। मतलब यहाँ पे डंप जोन है पीछे पे, तो जितना भी कूड़ा आता है वहीं पे। तो मैंने 2 साल पहले भी यहीं पे दिखाया था। मतलब इस खिड़की के पीछे ही भालू देखा गया था यहाँ पे। ये देखे भाई कैसे घूम रहा है। और यहाँ पे एडीसी एम्प्लॉइज़ होते हैं इस कमरे में, यहाँ पे कुछ ऐसे करके। और यहीं पे जो है दरवाज़ा भी है, तो दरवाजे के पास ही जो है ना, यहाँ पे भालू यहाँ पे था। ये देख यहाँ पे आया था भालू। और एक मतलब एक अलग ही चीज़ हो गई थी यहाँ पे उस दिन। जो ये बच्चे हैं ना, ये दरवाज़ा बंद करना भूल गए थे। इसको मतलब कुंडी लगाना भूल गए थे, कुंडी बंद करना भूल गए थे। जब इनको आवाज़ आई भालू की, तब जा कर के वो बंद करने आए भाई। क्योंकि अगर भालू आता तो वो दरवाज़ा खोलता तो फिर क्या ही होता, वो तो सोचने वाली बात है। तो मतलब भालू यहाँ पीछे आया हुआ था। और इन्होंने ये जो दरवाज़ा था ना, तो ऐसे तो लॉक कर रखा था, पर ये कुंडी इसमें है नहीं, तो कुंडी ये बंद करना भूल गए थे कुछ ऐसे करके। इसका मतलब हैंडल नहीं है पकड़ने का। तो ऐसे था। तो रात में जब आवाज़ आई भालू की, तब जाके इन्होंने दरवाज़ा बंद किया भाई। तब से डरे हुए हैं सारे बच्चे कि भालू से बच के रहना है। ये देखो, खैर ये बच्चा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, मतलब एडल्ट ही समझ लो। थोड़ा सा बड़ा होगा 3-4 साल का, तो काफ़ी बड़ा तो लग ही रहा है भाई साइज में। दिख गया भाई तुम्हारा भालू? सबसे पहले किसने देखा? इसने है? इसकी नींद खुली। इसको 2:30 बजे की बात है ना, 2-2:30 बजे की। भैया 2:30 बजे की बात है। इसको सपना हुआ, इसको ऐसे हुआ सपने में कि किसी ने बोला दरवाजा खोलो खोलो खोलो। चल इतना भी मत बोल। और तब तक ठीक दीदी पड़ती तो उसकी नींद खुल गई, और उसकी नींद खुली तो तब तक पीछे से पता किसको चला कुंडी नहीं लगा रखी। फिर इसने बोला दीदी लाइट खोलो, इसने मुझे कहा कि लाइट खोलो। फिर हाँ।
जैसी लाइट खोली तो देखा कि हमारे पीछे दरवाजे की कुंडी लगी हुई थी। क्योंकि वो टूटी हुई अब है। भालू का पता चल गया था, आवाज तो हाँ, आई। आवाज आ रही थी ना, फिर पीछे से आवाज आ रही फिर हमने थी। लाइव भाई। फुटेज देखा। तो फिर हमने कैमरा ऑन किया। फिर तो नींद ही नहीं आई रात आ गई थी मस्त। मस्त। तो इसको सपना हुआ भाई कि कुछ हुआ होगा, उठी होगी, तब जाके इसने कुंडी बंद करी। इसने 3 लोगों की जान बचाई। सैल्यूट है, ताली। चलो भाई, ऐसी लापरवाही आगे से करेंगे नहीं, सबसे पहले कुंडी बंद करना, ठीक है। वही तो देखा सबसे पहले। तो भाई रात हो चुकी है, 7:30 हो चुके हैं और एडीसी ऑफिस के इसी के पीछे भाई भालू आया हुआ था यार। हमने भी कई बार देखा है और इस जंगलों के पीछे भी देखा है, पर अब जाने की हिम्मत नहीं होती भाई, डर भी लगा रहता है। और यहाँ पे देखो उस्ताद जी सिर्फ बरसाती लगा के सोता है, इसको भी भालू का डर लगा रहता है। ये रात रात में फ़ोन करता है, भालू आ रहा, भालू आ रहा, भालू आ रहा। जी डिनर भी हो चुका है, 8 बज चुके हैं, अब सोने की तैयारी करता हूँ। और ये देखो भाई, गौ माता जी यहीं पे रहते हैं। कल इन्होंने कई बार डराया भाई, थोड़ा चेयर वियर हिला लेता है ना, तो मैं सो रखा था अंदर, तो मैंने कहा यार भालू आ गया, क्योंकि सीसीटीवी में तो रोज़ लगभग पहुँच ही रहा है भालू यहाँ पे। तो फिर डर के मारे आज मैं ऊपर सोऊंगा और टेंट में सोऊंगा भाई, कैंप है बढ़िया, उसके अंदर सो जाऊंगा। तो चलो जी, अब सोने की तैयारी करते हैं। अपना बिस्तर भी लग गया है और बिल्कुल ऊपर है, यहाँ पे भालू भूलू की भी डर नहीं है, आराम से सो जाऊंगा मैं। कल तो नीचे था तो नींद नहीं आ रही थी भाई, डर तो लगा ही रहता है। बाकी यहाँ पे है अपना एक कोने में बिस्तर, और नेट भी थोड़ा ठीक ठाक चलता है। वीडियो लंबी है, लो क्वालिटी में है, क्योंकि नेट का यार प्रॉब्लम पता नहीं आजकल आ ही रहा है, सब जगह आ रहा है। जियो का मतलब लो रस में भी नहीं चल रहा है, तो पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है। जो भी होगा चलो सोने की तैयारी करते हैं दोस्तों, मिलते हैं अगले नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, बाय दोस्तों।